प्रेज लॉर्ड। आज हमारी खुशनसीबी आपके साथ प्रभु की आराधना करने का मौका मिला है। आइए कुछ गीतों के साथ प्रभु की आराधना करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। दीवाने हम हो गए ओ अपने यीशु के लिए, ओ दीवाने हम हो गए ओ अपने यीशु के लिए। कोई बाधा यीशु का तक टलने न पाया, लाया ईमान जो उस पर अब तक मरने न पाया। कोई बाधा यीशु का अब तक टलने न पाया, लाया ईमान जो उस पर अब तक टलने न पाया। खुद यीशु ने ये सब कुछ हमको बताया है कि उसका कोई वादा टलने न पाया है। खुद यीशु ने ये सब कुछ हमको बताया है कि उसका कोई वादा टलने न पाया है। हम तो अपने खुदावंद के खजानों की दौलत को लुटाने जहां में आए हैं, हंसते गाते उसकी कुदरत बताते, उसी के लिए रूहें बचाने आए हैं। मेरे साथ दीवाने हम हो गए ओ अपने यीशु के लिए, ओ दीवाने हम हो गए ओ अपने यीशु के लिए। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, तैयारी के साथ उसकी महिमा हम करें, एक आराधना के गीत बन जाए। तेरी तलाश करता हूँ, तुझको ही बुलाता हूँ। तेरी आवाज सुन ले तू, मेरी आवाज सुन ले तू। तेरी तलाश
प्यार करने वाले प्रभु, हम धन्यवाद के साथ आपके पास में आते हैं। हमसे बेशुमार प्यार करने वाले प्रभु, आज तमाम उन लोगों को जो आज हमारे साथ आराधना कर रहे हैं, इन लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ, क्योंकि तू महान सामर्थी परमेश्वर है। तेरा वादा आज भी हमारे लिए सच्चा है, तेरा वादा आज भी हमारे लिए पूरा है, तेरा वादा आज भी हमारी जिंदगी को संभालता है। जैसा लिखा है यशाया 41 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद, सिर्फ तू ही है जो हमारी पनाह है। खुदावंद, सिर्फ तू ही है जो हमारे निगहबानी करता है। खुदावंद, तू ही है जो हमें हर पल रोज की रोटी हमें देता है और जीवन की सांसें देता है। आज हम सब धन्यवाद के साथ आपके समीप आते हैं और ये प्रार्थना, ये आराधना, ये शुक्रगुजारी की गीत, ये आपको समर्पित करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश पर न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज खुदा के कलाम से आपको बरकत देना मांगता हूं। ये कलाम यकीनन आपको आशीष देगा और बरकत देगा। ऐसे हम अपनी जिंदगी में बहुत दफा अपने बच्चों को तैयार करते हैं एग्जाम्स के लिए। हम बच्चों को तैयार करते हैं, बेटा सिलेबस में ये आ सकता है। मम्मी और पापा जब कुछ बुक पढ़ते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उसमें कहते हैं कि ये कुछ खास लग रहा है और इसको जरूर से याद करो, ये आपका क्वेश्चन जरूर से आएगा। कुछ इसी प्रकार जब हम अपनी इस दुनिया को रहलत फरमा जाएंगे यहाँ से, तो अब आसमान में हमारा इंसाफ होगा। लिखा है यीशु मसीह आएंगे और लिखा है यीशु मसीह की दोबारा आमद होगी। और ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, उसका 20वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। मैं कई बार इस वाली आयत को शेयर कर चुका हूं। जब मैंने इस पर मनन किया तो मुझे खुदा बाप ने बताया, आसमान में कुछ खास सवाल आपसे और मुझसे पूछे जाएंगे, या यूं कहिए जब यीशु मसीह मेरा और आपके जीवन का न्याय करेगा तो कुछ खास सवाल वो आपसे और मुझसे करेगा। मैंने बाइबल में से कुछ एक सवालों को तैयार किया है ताकि वो आपके पास रख सकूं और आपको बता सकूं और अपने आप भी इन सवालों से तैयार हो सकूं। सुनिएगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 12वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था वैसे ही मरे हुओं का इंसाफ किया गया। और जैसा उस पुस्तक में लिखा हुआ था, आपको इस बात को याद दिलाना मांगता हूं, अय्यूब ने अपनी जिंदगी में 19वें अध्याय में ये वाली बात कही, 23 आयत में ये वाली बात कही, भला होता मेरी बातें लिखी जाती और भला होता मेरी बातें ये पुस्तक में लिखी जाती। मैं आपको आज ये बात याद दिलाना मांगता हूं, आसमान में, स्वर्गों में वो किताबें खोली जाएंगी जिसमें आपका और मेरा सब चिट्ठा, सब मेरा और लिखा जीवन की सब बातें, क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, ये सब बातें लिखी जाएंगी। मेरे अजीजों, आज एक सवाल जो यीशु मसीह बहुत जरूरी है आपसे और मुझसे पूछेगा। आज सिर्फ 2 ही सवालों का चर्चा करूंगा आपके साथ जो आपको मिलेगा। पहला सवाल, मत्ती की इंजील 28 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने अपने चेलों से बातें करी। कुछ लोग बुलाए हुए थे, उन लोगों को बुला करके उन्हें चुना ताकि खास खिदमत उनके हाथों में सौंप सके। वैसे ही आपने बहुत दफा अपने खादिमों से सुना होगा, बुलाए हुए बहुत सारे हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। आज अजीजों, इस बात से बताना मांगता हूं, उभारना मांगता हूं, आप बुलाए हुए हैं और आप चुने हुए हैं, पर यह सवाल क्या आपने अपनी जिंदगी में सॉर्ट आउट किया है? क्या आपने इस सवाल के अनुसार अपनी जिंदगी को तैयार किया है? या ये जो बातें लिखी है कलाम में, क्या आपने अपनी जिंदगी में इस बात को पूरा किया है? सुनेगा, मत्ती की इंजील 28 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से
बपतिस्मा दो और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। अजीजों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए और आपके लिए। इन सवालों से यीशु मसीह के 11 चेले तो जूझ रहे थे। इन सवालों को लेकर के उन्होंने काम किया। अगर उन्होंने काम ना किया होता तो आज शायद मुझ तक और आप तक प्रभु का कलाम नहीं पहुंचा होता। अगर ये बातें वही यरूशलेम में रह जाती तो शायद हिंदुस्तान में कभी सुसमाचार नहीं आता, शायद मैं और आप मेरे घराने तक ये सुसमाचार नहीं आता। अगर आज भी वो यरूशलेम के अंदर रह करके प्रचार करते शायद मुझ तक और आप तक ये प्रभु का कलाम नहीं पहुंचता। इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग में आपसे और मुझसे ये सवाल करेगा। अगर कल यीशु मसीह प्रकट होकर आपसे मुझसे ये सवाल करे, तुमने क्या सुसमाचार सुनाया है? क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? पादरी साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपने कितनी दफा कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया है? कितने अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाकर के प्रभु के नजदीक लाए हैं? आज मुझे और आपको जांचने की जरूरत है। ये सवाल मुझसे आसमान की बादशाहत में जाकर पूछा जाएगा। हमने अपने आप को तैयार तो किया है, हमने बहुत अच्छा सुसमाचार अपने लिए तो तैयार किया है। क्या आपका सुसमाचार, आपने जो प्रचार किया है, क्या आपकी जिंदगी से किसी को आशीष मिली है? ये एक सवाल है जिसके लिए आपको और मुझको तैयार होना है। इसका जवाब ढूंढ लीजिए। मैं समझता हूं इसका जवाब यही लिखा हुआ है। हम जाएं और आज ही जाकर किसी को प्रभु के आगमन के लिए तैयार करें। हम जाएं और अपने भाइयों को तैयार करें। दूसरा सवाल भी मैं आपके साथ बांट सकता हूं, लेकिन उससे पहले इसके साथ में इससे रिलेटेड एक और आयत मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्रेरितों का काम उसका 16वां अध्याय 30 आयत है। एक बार पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे और वो भजन गा रहे थे, वो आराधना कर रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। बहुत से लोग कलाम सुनते तो हैं लेकिन किसी पे असर नहीं होता। लेकिन सुनिएगा, और वहां पर एक भूचोल आया और यहां तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और उनके बंधन खुल गए। लेकिन एक सूबेदार था, वो अपने आप को घात करने लगा। पौलुस ने उससे कहा, अपने आप को कुछ हानि मत दे, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। मालूम, तब उसने दिया मंगवाया, उन्हें बाहर लाया और बाहर ला करके उसने कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसने उसी समय प्रभु का वचन सुना और राती में बपतिस्मा लिया। यदि आप आज तैयार हैं, क्या आपका जीवन किसी के लिए एक ऐसा आदर्श बना है कि कोई प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आ सके? तो मैं आपको बताना मांगता हूं, आज ही इस सवाल का आंसर ढूंढ लीजिए जो यीशु मसीह और आपसे और मुझसे करेगा। ये बात तो उसने अपने चेलों से करी थी, लेकिन उसके बाद ये कलाम आपको और मुझको दिया गया है और हर बातें आपके लिए और मेरी हैं। मैं आपको फिर बताना मांगता हूं, क्या आपने जाकर के किसी को सुसमाचार सुनाया? क्या आपने वो आज्ञाएं माननी सिखाई जो यीशु मसीह ने आपको और मुझको दी हैं? मुझे और आपको आज इस बात से तैयार होने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। दूसरी जगह आपको मैं लेकर के चलूंगा, यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। अजीजों, अब ये दूसरा सवाल है मेरा जो जिसके लिए मैं और आप तैयार हो। ये सवाल भी शायद यीशु मसीह मुझसे और आपसे पूछेगा, क्या आप जल से, क्या आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए हुए हैं? बहुत दफा शायद बहुत से लोग कहेंगे, हाँ हमने जल से तो बपतिस्मा लिया है, पर जल से बपतिस्मा लेने के बाद आपने क्या अपने जीवन को बदला है? क्या बपतिस्मे के मतलब को आपने समझा है अपनी जिंदगी के अंदर? बपतिस्मे का मतलब होता है गाड़े जाना, पुराने जीवन को त्याग देना, अपने पुराने जीवन को दफन कर देना और यीशु मसीह में एक नई सृष्टि के रूप में उजागर होना और खड़ा होना। अजीजों, यदि आपके पास इस सवाल का जवाब है तो आप कहेंगे, हाँ हमने तो बपतिस्मा लिया है, पर बपतिस्मा लेने के बाद क्या आपने पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा लिया है? लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो तुम्हें गहरी गहरी और गुण की बातों को सिखाएगा। लिखा है कलाम के अंदर, पवित्र आत्मा मेरी आराधना करने में मदद करता है, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नजदीक लेकर के जाता है। आज क्या आपका जीवन बदला है कि आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके? क्या इस सवाल का भी आपके पास में जवाब है? मैं आपको बताना चाहता हूं, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 6ठी आयत में ऐसा लिखा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण
कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। आज ही फिर एक सवाल का जवाब यह है, क्या आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, आज भी आप वैसे ही चल रहे हैं? आज भी आपका जीवन बदल गया है? आज भी आप वैसे ही पंक्चुअल हैं, फेथफुल हैं, ईमानदार हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं? जरूर है कि मैं और आप इस बात से अपने आप को तैयार करें। एक और आयत आपके साथ बांट रहा हूं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 22वां आयत है। यहां पर ऐसा लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव करके और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। क्या आपकी नजदीकी परमेश्वर के नजदीक हुई है? क्या आप परमेश्वर के इतने नजदीक पहुंचे हैं आराधना करके कि परमेश्वर आपको छू सके, या आप परमेश्वर को छू सके, या आप कह सके हाँ हमने इबादत में परमेश्वर की हुजूरी को अपने ऊपर उतरते हुए देखा है? अजीजों, ये सवाल हैं ऐसे जो मुझसे और आपसे, और भी कई तरीके के सवाल हैं जो मुझसे और आपसे पूछा जाएगा। लिखा है भाई भाइयों में प्रेम, लिखा है कलीसिया में प्रेम। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को आसमान की बादशाहत के लिए तैयार करें। हम अपने आप को इसलिए तैयार करें ताकि आसमान में जब खुदा मुझसे बात करे तो मैं सर झुका के ना खड़ा हूं, मैं कह सकूं हाँ प्रभु। मैं ना कहूं मेरे सारे काम दिखाए जाएंगे। एक 5 साल पहले, 10 साल पहले जो मैंने किया, किसी को गाली दी, ना हक किसी का पैसा लूटा, ना हक किसी के लिए मैंने गलत बातें सोची, बेवजह जो चीजें खराब हो गई, मैं उन्हें ठीक कर सकता था, ये ठीक कर सकती थी, बट हमने कभी ठीक नहीं करी। हमने कहा हम क्यों झुके? बहुत जरूरी है अजीजों, जब हम आसमान की बादशाहत में जाएंगे तो किताबें खोली जाएंगी और मेरा और आपका उन किताबों में जो कुछ हिसाब लिखा होगा, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा, उनके हिसाब से मेरा और आपका न्याय किया जाएगा। और हम उसके बाद अनंत जीवन में दाखिल होंगे। उसके बाद हम प्रभु के नजदीक होंगे। मेरे अजीजों, लिखा है मैं अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। मैं उनका परमेश्वर जो जीवित है, मैं मुर्दों का नहीं हूं। उन्होंने काम ऐसे किए हैं अब्राहम ने जो जिंदा है, याकूब ने कुछ ऐसा काम किया जिससे प्रकट हो रहा है कि वो जिंदा है, इसहाक ने कुछ ऐसा काम किया जिससे प्रकट हो रहा है कि मैं जिंदा हूं। एक आखिरी बात बताता हूं, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहो। सब कुछ उसी के द्वारा है। शायद अब्राहम ने अपनी जिंदगी भर में खुदा को देखा, उसके काम को देखा। मेरे पास और आपके पास तो यीशु मसीह ने नमूना बना करके दिया है। बाइबल में लिखा है सब कुछ यीशु मसीह के काम और अद्भुत उसके काम और प्यार। दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, इसका नाम ने आपको बरकत दी है। आप भी तैयार हो और मैं भी तैयार हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। हम सब जितने कलाम को सुन रहे हैं आज इस दिन में, नाम बनाम सबको आशीष दे और हमें तैयार कर ताकि हम आसमान की बादशाहत में जा सके। हर वो सवाल का हमारे पास जवाब हो जो तूने हमें दिया है और कहा है, ताकि हम अपने आप को तैयार कर सके। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले दिनों में हम और प्रभु की इबादत करते रहेंगे। मे गॉड ब्लेस यू।